चैन लगेगी। अच्छा। क्या वो सिलाई, मतलब सबसे भारी जी है। दे दूंगा अभी। किसको दी? गली में। 70 में बहुत ज्यादा बता रहा। ये तो अगला सिलाई फिर मांगेगा। 500 500 600 रुपये कल बोल सेट ले रहे। जी आवाज तो आ रही है। तुम तो अपने मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं, ऐसी निकल के आते ऊपर। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। नारायण नारायण। राधे राधे जी। राधे राधे अग्रवाल जी। राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन चल रहा है और पिछला सेशन 29 मार्च को हुआ था। उसके बाद 4 अप्रैल का सेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका, तो अब आज हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकरण में क्या चल रहा है? नारद भक्ति सूत्र के 7वें सूत्र की व्याख्या चल रही है। 7वां सूत्र क्या है? सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वो निरोध स्वरूपा है। अब यहाँ हम लोग पेज 69 के 2 पैराग्राफ कर चुके थे। नारद भक्ति दर्शन जो पुस्तक जिससे हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक पुस्तक है, उसके पेज 69, न स कामयमाना, भक्ति कामनी नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की पत्नी है और काम श्री कृष्ण का पुत्र है। अतः भक्ति काम की माता है, काम की भोग्या नहीं। ये बात कहाँ से आ गई कि भक्ति श्री कृष्ण की पत्नी है और काम श्री कृष्ण का पुत्र है? ये बात श्रीमद् भागवत में, ये कथन श्रीमद् भागवत में आता है कि जब शिवजी ने काम को दहन कर दिया, अपनी तीसरा नेत्र खोलने पर काम का दहन हो गया, तब उसकी पत्नी वहां जाकर बहुत रोई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पति किस प्रकार मुझे मिले। तो वहां शिव जी ने उसको ये कहा कि देखो, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर देता हूं,
किंतु ये अभी सशरीर तुम्हें नहीं दिखेगा। ये सबके हृदयों में कामना के रूप में स्थित रहेगा, लेकिन शरीर सहित तुम्हें नहीं दिखेगा। और हम जानते ही हैं कि ये काम वासनाएं हम सबके हृदय में विचारों के रूप में, कामनाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में रहती हैं। तो ये सब उसी काम का स्वरूप है जिसको भगवान शिव ने दहन कर दिया था, तीसरा नेत्र खोलने पर जो स्वयं दग्ध हो गया था। लेकिन फिर भगवान ने और उस शिव जी ने उसके ऊपर एक और कृपा की कि अच्छा देखो, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे तो उनकी पत्नी से एक पुत्र पैदा होगा, प्रद्युम्न। और वो प्रद्युम्न कामदेव का ही अवतार होगा। इसलिए तुम्हें कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि भक्ति काम की माता है और काम श्री कृष्ण का पुत्र है। वो प्रद्युम्न जो उनके पुत्र हैं वो कामदेव का ही अवतार है, कामदेव के ही रूप में है। तो ये बात यहाँ इस तरह से कह दी गई। तो किस लिए कहा गया है कि अगर भक्ति कामदेव की माता है, कामनाओं की माता है, तो भक्त के हृदय में काम के प्रति कभी आकर्षण नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने माता के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, काम वासना से आकर्षित नहीं हो सकता। इसलिए ये बात यहाँ कह दी कि भक्त में कामना नहीं होती। काम व्यक्तिगत सुख तक आकर अटक जाता है, कामनाएं तो वहां तक रुक जाती, हमें मेरा सुख प्राप्त हो गया। किंतु भक्ति परिपूर्ण परमात्मा के समीप पहुंच जाती है और भक्ति आगे चलती है। इसको उसी सिंबल से, उसी जो दृष्टांत दिया यहाँ, उससे ज्वाइन करो कि भक्ति क्या है। भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो भक्ति तो स्वयं भगवान के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन काम वासना वहीं अपने सुख की प्राप्ति करने तक ही रुक जाता है, वहीं अटक जाता है। इस प्रकार से इस उक्ति का, इस बात का, इस सिंबल का उदाहरण यहाँ दिया गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। संसार का विषय सुख जीवात्मा को होता है। ठीक बात है, गीता में कितनी बार पढ़ लिया हमने। विषय कोई एक तो चाहिए नहीं, सहस्त्रों चाहिए। यदि एक ही विषय सदा बना रहे तो मनुष्य उससे ऊब जाएगा। विषय पुराने पड़ जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है, मन में विषय के प्रति सदा रुचि नहीं रहती, सदा भोक्तापन का भाव नहीं रहता। ये चार बातें विषय भोग में हैं। कोई ऐसा विषय नहीं जो सदा एक रस आनंद दे। भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि सब पुराने पढ़कर आकर्षणहीन हो जाते हैं। इंद्रियों की शक्ति रोग से, बुढ़ापे से तथा उपभोग से क्षीण हो जाती है। विषय स्थिर नहीं रहते, उनका उपभोग करते करते इंद्रियां थक जाती हैं। विषय के अधिक सेवन से उसके प्रति अरुच हो जाती है। मनुष्य सदा जिव्या आदि इंद्रियों के विषय का भोक्ता ही बना नहीं रह सकता, वो थककर सोना भी चाहता है। तो कामना क्या करती है? काम मनुष्य को विषयों में फंसाकर सुखीपन का भ्रम उत्पन्न करता है। किसी को गुड़ खाने की कामना हुई तो गुड़ खाकर एक क्षण की तृप्ति तो हुई, किंतु दूसरे ही क्षण रसगुल्ला खाने की कामना हो गई और वो दुखी हो गया। तो मुख्य बात यह है कि भक्ति में कामना नहीं है। एक सेवक किसी की प्रेम से सेवा करता है तो वो क्या चाहता है कि सुख किसको प्राप्त हो? मेरे स्वामी को, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उसको। भक्ति का अर्थ है
सेवा। अतः भक्ति में सुख की दिशा ही बदल जाती है। सेवा करते हुए जो वेतन, पेंशन अथवा ऊपरी आय पर दृष्टि रखता है, वह तो सेवक है ही नहीं। वो तो व्यापार कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, उसके बदले में कुछ धन प्राप्त कर रहा है। सेवक तो वो है जो अपना सुख स्वार्थ नहीं चाहता, केवल स्वामी को सुख पहुंचाने चाहता है। अब उस पर ये बड़ी अच्छी उदाहरण दे रहे हैं। तुम ठाकुर जी को गुलाब के फूल चढ़ाओगे, धूप दोगे, तो सुगंध तुम्हें भी मिलेगी ही। यदि तुम भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई करते हो तो प्रसाद तुम्हें प्राप्त होता ही है, किंतु कार्य का उद्देश्य बदल जाता है। वहां आपने माला ली, पुष्प खरीदा अपनी सुगंधी के लिए, मुझे सुगंधी प्राप्त हो, मैंने अपने ऑफिस की टेबल पर फूल रख दिए। लेकिन वहां क्या है, मैंने जो फूल खरीदे, माला खरीदी, वो भगवान को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो सुगंधी तो वहां भी मुझ में आएगी, लेकिन उस पुष्प के खरीदने का विषय बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। भोजन बनाया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए, लेकिन उसी में यह दृष्टि हो जाए कि भोजन तो मैं, ये रसोई जो कर रही हूं, ये तो भगवान का भोग लगा रहे हैं। तो उस भोजन में भी एक अजीब अलौकिक स्वाद पैदा हो जाता है। तो इसलिए कार्य का उद्देश्य बदल जाता है। इसी प्रकार निद्रा भी कोई व्यक्ति इसलिए लेता है कि भजन में आलस्य ना आवे। इस प्रकार उसकी निद्रा भी भजन ही है। तो भक्ति में मुख्य क्या हुआ? उद्देश्य की पवित्रता। शबरी प्रतिदिन अंधेरे में उठकर दूर तक मार्ग बुहारती थी कि उसके यहाँ आज श्री राम पधारे हैं। शबरी की कथा हम लोगों ने रामचरितमानस में देख ली है। उसे नित्य ये प्रतीक्षा रहती थी कि भगवान आज पधारेंगे, भगवान आज पधारेंगे। लेकिन कभी भी उसे निराशा नहीं हुई कि अरे इतने दिन से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, भगवान तो आते ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे गुरुजी ने गलत बता दिया कि भगवान आएंगे। ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में श्रद्धा बहुत आवश्यक, श्रद्धा और विश्वास। तो उसका ये झाड़ू लगाना भी भक्ति ही थी। श्री कृष्ण एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। श्री कृष्ण जब पांडवों के संधि दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन ने उनके स्वागत सत्कार का बड़ा भारी आयोजन किया। उसने नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। वो चाहता था कि श्री कृष्ण अनुभव करें कि उनको ऐसा भोजन उन्हें कभी पहले नहीं मिला है। किंतु श्री कृष्ण को पदार्थों की भूख तो है नहीं, वे तो प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर दिया और विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए। दुर्योधन की मेवा खाई, साग विदुर घर खायो। ये पूरा भजन है जो भगवान का भोग लगाते वक्त गाया जाता है। अब इसके आगे आ जाएं तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जहां श्रम अपने लिए, आय अपने लिए, भोग अपने लिए है, वहां काम है, भक्ति नहीं है। भक्ति में तो अपना सुख, अपना स्वार्थ त्याग देना होता है। ये कुछ पेज पहले अभी कह चुके हैं। देखिए पेज 68 पर क्या कहा है सबसे ऊपर, तस्मिन्नस्तु तत्सुख सुखित्वम। उसके सुख में ही मेरा सुख है। तो बस वही बात है, भक्ति में तो भक्त को वही सुख चाहिए। अपने प्रेमास्पद के सुख में ही उसका अपना सुख है। इसलिए नीचे एक निष्कर्ष क्या निकाला, भक्ति कामनी नहीं है, उसमें अपने सुख स्वार्थ की कामना नहीं है। ऐसा क्यों?
क्योंकि उसका स्वरूप ही है निरोध। अब इससे पहले एक बात और देख लीजिए कि जो भक्त है, न केवल ये कि उसको लौकिक सुखों की कामना नहीं है, बल्कि स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख अथवा किसी भी प्रकार की मोक्ष की भी कामना नहीं, क्योंकि भक्ति कामना युक्त नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल का प्रकरण है, कपिलोपाख्यान कहा जाता है वहां। वो भगवान के अवतार थे। वो क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर पांचों प्रकार की भक्ति नहीं चाहते। भक्ति सिद्धांत में पांचों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। भक्ति सिद्धांत में पांच प्रकार की मुक्ति क्या है, वो है, नोट करना चाहे तो करिए। सबसे पहले सालोक्य, भगवान के लोक की प्राप्ति। फिर सार्ष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। फिर सामीप्य, भगवान के साथ निकटता। सारूप्य, भगवान जैसा रूप, यानी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार के कपड़े पहनने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये प्रकरण आया है कि ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण से कि तू अपना लोक हमें दिखा दे। भगवान ने कहा चलो दिखा देते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो देखा कि सभी चतुर्भुज रूप में घूम रहे हैं, सभी पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं। तो इस तरह का वहां वर्णन किया है। तो उससे वो भ्रमित होकर वो बोले भैया हमें तेरा लोक नहीं चाहिए, हमें तो वही ब्रज में पहुंचा दे। तो ये बात है। तो फिर सबसे ऊपर की जो पांचवी भक्ति है वो क्या है, सायुज्य, भगवान के साथ एकम एक हो जाना, भगवान में लय हो जाना। पर भक्त ये भी नहीं चाहता। वो तो क्या चाहता है, मेरी सेवा छोड़कर मैं सिर्फ भगवान की सेवा करता रहूं और उनके लीला में लीला में मैं भाग लेता रहूं। यही चाहता है, भगवान की प्राप्त, स्वयं भगवान की प्राप्ति भी नहीं चाहता है। पर वो कहते हैं क्योंकि जो सुख भगवान की लीला में सहचर बनने का, लीला सहचर बनने का है या उनकी सेवा करने का है, वो जब हम भगवान ही हो गए तो वहां सुख हमें नहीं मिलेगा। और इसका उदाहरण भी देते हैं कि चींटी को गुड़ चाटने में जो स्वाद है, वो अगर चींटी गुड़ ही बन जाए तो उससे क्या स्वाद आएगा। पर ये उदाहरण गलत है। क्यों गलत है, उदाहरण वो दे रहे हैं जड़ वस्तु का। अरे भगवान तो क्या है, सत चित आनंद स्वरूप है। उसको प्राप्त करके भी कोई दूसरा आनंद प्राप्त होने की कामना रह सकती है? वो तो आनंद के सागर हैं। फिर तुम कौन से आनंद की बात कर रहे हो? तो वो इस बात को समझते ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति से जो आनंद प्राप्त होगा, उसके मुकाबले संसार के किसी भी सुख के सुख से हमें वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन अपना अपना सिद्धांत है, अपने अपने विचार हैं लोगों के, तो वो चल दीजिए, आगे चलते हैं। फिर अब बात ये आ गई कि भक्ति कामनामय नहीं है। ये बात तो काफी देर से समझा रहे हैं, हम समझ चुके। लेकिन इसी सूत्र का एक दूसरा भाग भी था, वो निरोध स्वरूपा।
निरोध स्वरूप का अर्थ क्या है? सबसे पहले देखिए निरोध का अर्थ क्या है। निरोध का अर्थ है चित्त वृत्तियों को रोकना। पातंजलि योग दर्शन में निर योग की परिभाषा दी गई। योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। तो निरोध क्या हुआ? कारागार में किसी को बंद करना निरोध नहीं है, क्योंकि वहां तो उसको आगे जाने की स्वतंत्रता ही नहीं है। लेकिन बहते हुए जल को बांध बनाकर रोक देना वो निरोध है। इसी प्रकार जब हमारी चित्त वृत्तियां बह रही हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उनको रोक देना निरोध है। और अगर हमारी चित्त वृत्ति है ही नहीं, उदाहरण के लिए एक मूर्छित व्यक्ति है, तो उसको उस वो क्या निरोध कर रहा है? वो कोई निरोध नहीं कर रहा। निरोध कब तब है जब स्वतंत्रता पूर्वक हमारी चित्त की वृत्तियां प्रवाहित होती रहें। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सेवा में निरोध होता है। सेवा प्रारंभ की तो निश्चित हो गया कि इतने समय इस सेवा में लगे रहना है। तो वो हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया। अब और कोई काम और किसी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने पूर्ण ध्यान से प्रमाद रहित होकर भगवान की सेवा में इतने समय लगे रहना है। तो भक्ति निरोध स्वरूपा हो गई। भगवान का भक्त मन को इधर उधर नहीं कर सकता, उसे रोकना पड़ेगा। भगवान भक्ति को कामनी होने नहीं देते, उसका निरोध कर लेते हैं। उसमें अन्य कामना न आवे, इसका ध्यान रखते हैं। जीव के साथ भगवान के 14 अनुचर, भगवान के 14 तो कहना चाहिए कि सीआईडी लगे रहते हैं, जो हर समय जीव के साथ रहते हैं और जीव के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। वो 14 उनके जो वो हैं, वो क्या है? 14 देव जो है, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वो सब। देखिए ये है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 42 श्लोक, 47, 42। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, दृशाएं, पृथ्वी, जल, काल और धर्म, ये सब देहधारी के कर्मों के साक्षी हैं। ये हर समय उसके कर्मों को देखते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान के ये 14 साक्षी, 14 रक्षक, वो हम हर समय भक्त की चौकीदारी करते रहते हैं। और इसलिए भक्त को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कामनाओं के वश में तो नहीं जा रहा हूं, भगवान की भक्ति से हट तो नहीं रहा हूं। तो ये तो हुई बात। दूसरे लोग क्या समझते हैं कि भगवान इतने 14 रक्षकों को हमारे पीछे लगाए रहते हैं साक्षी के रूप में, किंतु भक्त को क्या दिखता है? सर्व रूप में सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु जो भी है, सर्व रूप में वो भगवान स्वयं ही बैठा है। सृष्टि के हर क्षण क्षण में क्षण कण कण में भक्त को भगवान ही दिखता है। इस प्रकार के भक्त के विक्षेप काल में, यानी जब उसका मन इधर उधर है,
तब सर्व रूप में प्रकट होकर भगवान उसका निरोध करते हैं। जब वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, विक्षेप हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, तब भगवान उसके मन में सर्व रूप में, इन सब रूपों में प्रकट होकर भगवान उसका निरोध करते हैं। और जब वो शांति से चित्त लगाकर पूजा कर रहा है, वो भगवान का ध्यान कर रहा है, उस समय क्या करता है? समाहित दशा भजन काल में शांति रूप से प्रकट होकर उसका निरोध करते हैं। तो भक्ति में भगवान किस प्रकार अपने भक्त को भ्रमित होने से, च्युत होने से बचाते हैं, उसका निरोध कैसे करते हैं, ये दो उदाहरण दिए। अब नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। योग में जो योगी के चित्त वृत्ति का निरोध है, वो क्या है? उस योगी के स्वयं के परिश्रम से किया हुआ है, उसका अपना पुरुषार्थ है। अतः जिस समय समाधि समाधि लगी हुई नहीं है, वो विक्षेप काल में टिकता नहीं है। जब वो समाहित चित्त नहीं है, तब नहीं टिकता। किंतु भक्ति में जो निरोध है, वो भगवान के द्वारा किया हुआ है। भगवान निरोध कर रहे हैं उसका, उसको भक्ति से विचलित होने से रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं। अतः वो विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओं में बना रहता है। अब नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाइए। भगवान के परम प्रेमास्पद तीन रूप हैं। तीन रूप और हैं निरोध के लिए। ये तो ऊपर के दो रूप बता दिए, विक्षेप काल में और समाहित चित्त में। अब एक तीसरा रूप और बता रहे हैं। सखा के रूप में निरोध करते हैं, पुत्र के रूप में निरोध करते हैं, और प्रियतम के रूप में निरोध करते हैं। जैसे कोई एकांत देखकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तभी एक मित्र आकर कंधे पर हाथ रख दे, मित्र कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो। इस प्रकार गोपाल कंधे पर हाथ रखकर रोक लेता है। अब उसका वो जो प्लान था कि मैं यहाँ अनुचित कार्य करने जाऊंगा, वो खत्म हो गया, क्योंकि सखा के रूप में भगवान आ गए। भगवान पुत्र रूप से, शिशु रूप से भी निरोध करते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं। एक पुरुष का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। पुरुष ने कहा निकल जा घर से। पत्नी बोली मेरा तो कोई दूसरा घर नहीं है, मेरा घर तो यही है, मैं क्यों घर से निकल जाऊं। पुरुष बोला तू नहीं जाती तो मैं ही यहां से चला जाता हूं। वो घर से जाने लगा तो उसका छोटा बालक उसके पैरों से लिपट गया। कहाँ जाते हो, अम्मा के पास चलो। पुरुष का क्रोध चला गया, वो हंसकर लौट आया। तो ये बालक के रूप में जो बताया ना, पुत्र पुत्र के रूप में। और तीसरा जो बताया प्रियतम के रूप में। मधुर भाव के निरोध की तो बात प्रकट ही है। एक ही मुस्कान से चित्त अपने में लगा लेते हैं। भक्त जब काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़कर अपने स्वामी को छोड़कर अनुचित मार्ग पर जाना चाहता है, तब भगवान उसे रोक लेते हैं, उसका निरोध करते हैं। उसको किसी ना किसी रूप में आकर उसको अपने सही मार्ग पर ले आते हैं, अपने साथ ले लेते हैं मधुर भाव के साथ। तो ये जो बातें बताई गई कि भगवान किस प्रकार भक्त को भक्ति से विचलित होने पर, च्युत होने से निरोध कर लेते हैं, ये तो एक अपनी तरह से है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये सब भगवान की ओर से है। लेकिन नारद महर्षि महर्षि नारद क्या कह रहे हैं? देवर्षि नारद कौन से निरोध की बात कर रहे हैं? वे तो भक्ति को निरोध रूपा कह रहे हैं। अर्थात भक्त भक्ति के साथ
अपने आप ही निरोध का पालन करता है। निरोध उसके लिए स्वाभाविक है। ये बात कह दी। इतना सब डिस्कशन करने के बाद अब हम इसके बाद 8वें श्लोक पर आ जाए। श्लोक नहीं, सूत्र कहना चाहिए। सूत्र क्या है? निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के न्यास को निरोध कहते हैं। अब यहां निरोध की परिभाषा यहां दी। पहले तो कह दिया कि भक्ति निरोध रूपा है, पर उस निरोध का तात्पर्य क्या है, ये बताने के लिए इस 9वें सूत्र में क्या कहा? लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण को निरोध कहते हैं। अब किसी दूसरी पुस्तक में मैंने देखा, उसमें ये कहा गया, इसका जो शब्दार्थ किया गया वो कहा गया लौकिक तथा समस्त वैदिक, लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के त्याग को निरोध कहते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझिए। त्याग में और यहां क्या कहा जा रहा है? समर्पण को निरोध कहते हैं, निरोध कहते हैं। तो समर्पण में और त्याग में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए, त्याग का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी भी वस्तु को जिसके ऊपर उसका पूरा स्वत्व और अधिकार है, अचानक छोड़ देता है, उसको त्याग देता है, उस पर से अपना स्वत्व और अधिकार उठा लेता है। लेकिन वहां ये नहीं होता कि अब मैंने जब उस पर से अपना अधिकार उठा लिया तो अब इस अधिकार को कौन प्राप्त करेगा। मैंने अपनी संपत्ति, मेरे मेरा घर था, एक दिन मुझे अच्छा हुई कि मैं तो सन्यास ले लेता हूं, मैं घर छोड़ के चला गया। ये क्या हुआ? ये सन्यास हुआ, समर्पण, वो त्याग हुआ। अब इस घर को कौन देखेगा, कौन इस पर कब्जा कर लेगा, कौन इसको चलाएगा, इस बात की उसे, त्यागी को कोई चिंता नहीं है। उसने तो अपने मन और चित्त से उस वस्तु के ऊपर अपने स्वत्व और अपने अधिकार को त्याग दिया। अब मेरे लिए उस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है, मेरे लिए उस वस्तु में, उस वस्तु का अब स्वामी नहीं रहा। अब कौन उस पर अधिकार कर लेगा, कौन स्वामी बन जाएगा, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी त्याग क्या है? त्याग एकांगी कार्य है, अपनी ओर से किया और मैंने त्याग दिया। लेकिन समर्पण क्या है? अब अपनी ओर से त्यागने का उदाहरण देता हूं। भगवान बुद्ध एक रात अचानक ना अपने पिता से ना अपनी पत्नी से कुछ भी कहे, चुपचाप उस राज्य को त्याग कर चले गए। तो क्या हुआ? ये त्याग है। उस राज्य के प्रति जो भी कुछ उनके मन में आकर्षण था, उसके उसके स्वामित्व के प्रति जो आकर्षण था या जो उनमें स्वामित्व और अधिकार की भावना थी, सब त्याग दी। अब उस राज्य का क्या होगा, कौन चलाएगा, उससे मेरे मन में कोई चिंता नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं, मैं उसकी तरफ से बिल्कुल उदासीन हूं। ये हुआ त्याग, ये हुई एकांगी इच्छा, एकांगी क्रिया, मैंने तो त्याग दिया। जब इस तरह से चले गए तो उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? आ, यशोधरा।
यशोधरा। तो उन्होंने, गुप्त जी ने एक छोटा खंड काव्य लिखा है, उसका नाम है यशोधरा। उसमें कविताएं भी हैं, थोड़ा सा नाटकीय तत्व भी है, कुछ कहानी भी है। तो वो, उसमें एक पंक्ति मुझे याद है। उसमें उनकी पत्नी यशोधरा कहती है अपनी सखी से, जब वो वियोग में है, कि सखी, वे मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने पथ की बाधा पाते। क्या मुझे अपने पथ की बाधा समझते वो? अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो समझ रहे थे मैं उनके पथ की बाधा बनूंगी? इसमें कितना तो उल्हाना है, और कितना उसमें व्यथा है, कितनी करुणा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मेरे अपने पथ की बाधा पाते। तो ये हुआ त्याग। कुछ चिंता नहीं है कि पत्नी क्या सोचेगी, पिता क्या सोचेगा, मेरे कर्मचारी का। समर्पण क्या होता है? समर्पण होता है जहां हम अपनी वस्तु को श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी दूसरे, अपने प्रेमास्पद को या अपने से बड़े किसी व्यक्ति को, अधिक सम्माननीय, अधिक वयोवृद्ध व्यक्ति को, जब हम वो अपना अधिकार उसको समर्पित कर देते हैं, उसको दे देते हैं। और उसमें एक दूसरी शर्त भी होती है। आप समर्पण कर रहे हैं, और समर्पित होने वाला व्यक्ति, जिसको समर्पण किया जा रहा है, वो उसको स्वीकार ही ना करे, तो समर्पण कंप्लीट नहीं होगा। अर्थात समर्पण दोनों पक्षों के होने पर की सहमति से ही पूरा हो सकता है। ये समर्पण में और त्याग में अंतर है। भगवान बुद्ध की एक कथा आती है कि उनका जो एक विरोधी था, वो वहां बैठकर, सामने बैठकर बहुत गालियां देता रहा भगवान को। तो बहुत देर जब हो गई, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य से कहा, देखो उसका गला सूख रहा होगा, उसको जाकर थोड़ा पानी पिला। अब पानी पीने के बाद तो वो बिल्कुल वो हो गया, भगवान का भक्त हो गया। वो जाकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, देखिए भगवान, ये बताइए, मैंने आपको इतनी गालियां दी और आपके मन में जरा भी क्षोभ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, भाई देखो, कोई व्यक्ति मुझे कोई चीज दे, मेरे को समर्पित करे, और मैं उसे स्वीकार ही नहीं करूं, तो मुझे काहे का क्षोभ है? तो मुझे गालियां दे रहे थे, मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा था। तो समर्पण नहीं था, वो केवल त्याग था। वो अपनी ओर से बके जा रहा था, पर वहां वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो ये समर्पण पूरा नहीं हुआ। समर्पण तभी पूरा होता है जब उसको वो व्यक्ति स्वीकार कर ले। और एक दूसरी बात और समर्पण में आती है। समर्पण बड़ी श्रद्धा से और अपने अपने अभिमान को त्याग कर किया जाता है। दूसरे व्यक्ति का सम्मान रखते हुए से समर्पित करते हैं। उस समय आपका हाथ उसके हाथ के नीचे होता है, आप में ये ऐसे करके देते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे करके देते हैं, आपके लिए मैं ये वस्तु लाया हूं, आपको समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार कर लें। अब इसी से कनेक्टेड एक तीसरा एक्शन भी होता है, उसे कहते हैं दान। दान क्या होता है? मैं अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु दान करता हूं। दान में भी दो हैं। दान में भी अगर वो व्यक्ति, दान ग्रहीता, उसको ग्रहण ही न करे, तो वो दान कंप्लीट नहीं होगा। इसी संबंध में बताता हूं कि जैसे आपने
अपनी विल में, अपनी वसीयत में ये लिख दिया कि मैं ये वस्तु इसको देता हूं, दान कर दी मैंने अपनी ये संपत्ति। और वो जिसके फेवर में आपने अपनी वसीयत लिखी है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति, तो वो विल पूरी नहीं हुई, वो दान कंप्लीट नहीं हुआ, वो सामान उसके पास रहा या उसके दूसरे जो उत्तरदायित्व वाले हैं उनके पास रहा। तो दान में भी वस्तु का स्वीकार होना आवश्यक है, पर दान में समर्पण का भाव नहीं है। दान में अपनी उच्चता का भाव है। जान जब आप देते हैं तो आपका हाथ ऊपर होता है और दान ग्रहण करने वाले का हाथ नीचे होता है। तो वहां अपनी महत्ता, अपनी उच्चता का भाव होता है कि मैंने तुझे दान दे रहा हूं, मैं तुझे दान दे रहा हूं, मैं कितना महान व्यक्ति हूं। लेकिन इसका अपवाद कौन थे? इसका अपवाद थे रहीम खान खाना। रहीम खान खाना कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक, और बड़े भारी दानशील थे। तो उनके जो नीचे के लोग थे, सेवक, उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, साहिब जी तुम ऐसी देनी किससे सीखी देन? साहिब जी, नहीं, साहिब जी ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे दे नैन, कि साहिब जू किससे सीखी ऐसी देनी देन। इस प्रकार की दान करने वाली प्रक्रिया आपने कहाँ से सीखी? जब आप जितना जितना हाथ ऊपर करके देते हैं, अपनी आंखों को उतना ही बंद बंद कर लेते हैं या गर्दन नीची कर लेते हैं। तो उसका उत्तर क्या दिया? देन दिन हाथ हाथ कोई कोई और है, और है, देत देत रहत रहत दिन रैन। रैन। लोग भरम मुंह पे करें, या सो ये नीचे नीचे नैन। हैं। तो दान की प्रक्रिया यही होनी चाहिए। गीता के 17वें अध्याय में ये बात आई है कि दान कैसे किया जाए। दान ग्रहीता के सम्मान को किसी भी प्रकार से चोट न पहुंचे और आपके मन में उच्चता का भाव न आवे, तब दान जो किया जाता है वही सात्विक दान है। वहां भी दान की तीनों चीजें बताई गई हैं, सात्विक, मानसिक और सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो वो सात्विक दान वो है जैसा रहीम खान खाना करते थे। तो बात समर्पण पर आकर चली गई, आगे बढ़ गया, श्लोक तो रह गया वहीं का वहीं। चलिए, तब क्या कह रहे हैं ये सूत्र? लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण को निरोध कहते हैं। अब ये समर्पण का अर्थ क्या होता है ये और बता रहे हैं। न्यासो नाम भगवती समर्पणम। न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। ये न्यास शब्द कहां से पैदा हो गया? श्लोक देख, सूत्र देखिए। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, जिसको एक दूसरे व्याख्या वाले ने तो त्याग कहा। लोक के व्यापार को यानी लोक व्यवहार का, लोक की समस्त वस्तुओं का त्याग कर देना न्यास। न्यास का परिभाषा उन्होंने ये की। यहां अखंडानंद जी किस क्या कर रहे हैं? निरोध की परिभाषा न्यास। न्यास की परिभाषा क्या कर रहे हैं? समर्पणम। न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। लीजिए, बल्कि यहां क्लियर कर रहे हैं, यहां न्यास का अर्थ त्याग नहीं है। लौकिक तथा वैदिक सभी कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करने का नाम निरोध है। लोक और वेद के जितने कर्म हैं उन्हें जब ऐसा माना जाता है
कि ये त्रिगुणों से या प्रकृति से होते हैं, मैं तो असंग दृष्टा हूं, इन कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, तब ये सांख्य दर्शन में बताया गया त्याग है। यही बात गीता में आई है और हम लोग बार बार उसको रेफर करते हैं। 3.27 में क्या कहा? वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा समझता है। और फिर यही बात आगे भी कह दी, गुण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण गुणेषु वर्तन्ता, ये बात बार बार गीता में आती है और वेदांत में इस पर बहुत आधार किया जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो कार्य, तब ये सांख्योक्त त्याग होता है। मैं तो असंग हूं, दृष्टा हूं, काम तो प्रकृति के गुण प्रकृति के गुणों से कर रहे हैं, त्रिगुणों से। कार्य को जब तक कारण में न डाल दें तब तक कार्य का त्याग संभव नहीं है। क्या मतलब? जब तक कोई कार्य हमारे सामने है, जब तब जब तक वो कार्य हमारे सामने है और हम उसके कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस कार्य की समीक्षा नहीं करते हैं कि ये कार्य कहां से आया, तब तक हम उस कार्य का त्याग नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे समझा रहे हैं। अतः ज्ञान में कार्य को उसके कारण प्रकृति में डाल देते हैं। अब आगे बढ़े, प्रकृति को किस में डाल देते हैं? अहंकार में। जो पंच सूक्ष्म महाभूत बने वो बन गए, और उन अहंकार कहाँ गया? महत्त्व में। महत्त्व कहाँ गया? मूल प्रकृति में। और मूल प्रकृति किसकी शक्ति है? ब्रह्म की। तो जब तक हम कार्य को देखकर उसके कारण को नहीं देखते चले जाएं, तब तक हम कार्य से विरक्त नहीं हो सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। भक्ति में जगत का मूल कारण, भक्ति में, अब यही कह रहे हैं कि भक्ति तो कार्य है, कारण क्या है? भक्ति में जगत का मूल कारण परमाणुओं को, त्रिगुणों को या प्रकृति को नहीं, अपितु भगवान को माना जाता है। अब ये जो तीन चीजें बताई, परमाणुओं को, त्रिगुणों को या प्रकृति को नहीं, ये तीनों तीन दर्शनों से आई। हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र बताए जाते हैं, तो उन 6 दर्शन शास्त्रों में प्रकृति के, तो सृष्टि के निर्माण की अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो ये जो कारण है कि परमाणुओं से बनी, वो वैशेषिक दर्शन में आता है, कणाद मुनि ने बनाया। बहुत वर्षों के बाद, आफ्टर सेंचुरीज, फिजिक्स वाले ये डिटरमिन कर पाए कि ये सारा जगत एटम से बना है। राधे राधे। और कणाद ऋषि ने कब, जो हमारा सबसे पहला युग था, उसमें ही ये निश्चय कर दिया, वेदों की व्याख्या करते हुए, कि ये संसार अणुओं से बना हुआ है। और अणुओं की भी व्याख्या कर दी, और वो अणु ऐसे हैं जो टूटे नहीं, तोड़े नहीं जा सकते, खंडित नहीं किए जा सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं मूल कारण परमाणुओं को बता दिया, अणु नहीं, परमाणु बता दिए उन्होंने। त्रिगुणों को त्रिगुणों को किस में बता दिया गया? सांख्य में।
सांख्य दर्शन कपिल मुनि का। और प्रकृति को तो हम लोग वेदांत में मानते ही हैं। इस प्रकार से तो इन तीनों दर्शनों में जो कारण दिया गया है उसके आधार पर नहीं मानते हम। भक्ति सिद्धांत में इस प्रकार से नहीं माना जाता। इस संसार का कारण, इस जगत का मूल कारण फिर किसको माना जाता है? भगवान को माना जाता है। अतएव भगवान के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण ही न्यास है। न्यास का अर्थ बता चुके वो, समर्पण। न्यास का अर्थ त्याग नहीं है, समर्पण है। तो भगवान के प्रति ऊपर की इस पंक्ति का जरा अर्थ गहराई से समझ लीजिए। कार्य को जब तक कारण में न डाल दें तब तक कार्य का त्याग संभव नहीं है। जब तक हम ये न समझ लें कि इस पूरे जगत का, इसी दृष्टिमान जगत का, इस सृष्टि का मूल कारण भगवान है, ये प्रकृति, ये तो केवल कार्य है, तब तक हमारी दृष्टि भगवान पर नहीं जाएगी। तब तक हम इसी संसार को वास्तविक समझते रहेंगे। तो भक्ति तो फिर हम संसार की करने लगेंगे ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि भक्ति फिर कहाँ करोगे? कारण की भक्ति करनी है। अतः भगवान के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण कर दो, क्योंकि इन सब पूरी दृष्टिगोचर सृष्टि की रचना करने वाले आप हैं, और इन सब कार्यों को करने वाले भी, जो कर्म मेरे हेतु से, मेरे माध्यम से किए जा रहे हैं, उन सब कर्मों के करवाने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आपकी शक्ति से ही मैं ये कर्म करता हूं, जैसा कि हम लोग वेदांत में जानते हैं। अब गीता में कह रहे हैं, ये गीता का ये है 9.27-28 श्लोक। भगवान खुद ही मांग रहे हैं इस बात को। अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ या दान करते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। यहाँ भगवान खुद अर्पण करना मांग रहे हैं, मुझे अर्पण कर दो। अदर्पण या मद अर्पणम, मुझे ही अर्पित कर दो। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास, किसी भी आश्रम में रहो, किंतु जब इस ढंग से रहोगे तब संन्यास योग से युक्त होकर शुभ तथा अशुभ कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। न्यास सबसे बड़ा तप है। न्यास का अर्थ है जिसकी वस्तु है उसे लौटा देना। न्यास का आजकल हमारी लौकिक भाषा में अर्थ होता है ट्रस्ट बना देना। जैसे मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, इतना रुपया दान कर दिया, उसमें डाल दिया, और उसके पैसे से या उसके इंटरेस्ट से चैरिटी होती रहेगी, या किसी भगवान की पूजा होती रहेगी। तो ये क्या हुआ? मैंने ये सोचकर कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा जिन लोगों के उपयोग के लिए भगवान ने मुझे दिया था, मैं उस काम के लिए इसे अर्पित कर देता हूं। दैट इज द स्पिरिट ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको डोकेशना प्राप्त हो जाए, लोक में यश और कीर्ति मिले, इसके लिए ये पर्पस नहीं है ट्रस्ट का। यही बात वो यहां कह रहे हैं। न्यास सबसे बड़ा तप है। न्यास का अर्थ है जिसकी वस्तु है उसे लौटा देना। वस्तुएं तो भगवान ने अपनी सेवा के काम में लाने के लिए हमें दी थी, हमने मोहवश उन्हें अपनी मान लिया है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या समर्पित करूं? जो तेरी वस्तु है वही तुझे समर्पित कर रहा हूं। देखिए, जब बात आती है कि समर्पण की, तो मैं समर्पण क्या कर सकता हूं? न ये जीवन मेरा है, न ये शरीर मेरा है, ना ये वस्तुएं या पुत्र पत्नी धन मेरा है, सब आप ही का है। तो फिर मैं आपको क्या समर्पित करूं? 9th चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे समर्पित करो। तो क्या करूं समर्पण? व्याख्याकारों ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। तुमने मोहवश भ्रमवश इन सब वस्तुओं को जो अपनी समझ लिया था, उस अहम के भाव को समर्पण करना ही वास्तविक समर्पण है। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको सौंपूं, क्या लागे मेरा। अर्पण की जगह विद्वानों ने वहां सौंपू शब्द लिखा है। अर्पण में तो फिर ये भावना आ गई कि मेरा था, मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। नहीं, तेरा तुझको सौंपू, ये तेरा ही दिया हुआ था, मैं तो एक उसका गार्जियन के रूप में रक्षक था। तेरा तुझे सौंप रहा हूं। तेरा तुझको सौंपूं, क्या लागे मेरा, वही भाव है। वस्तुएं तो भगवान ने अपनी सेवा के काम में लाने के लिए हमें दी थी, हमने मोहवश उन्हें अपनी मान लिया है। तो द्वियम वस्तु गोविंद, ये आपकी दी हुई वस्तु है। त्वदीयम, तो आपकी दी हुई वस्तुएं हैं, वो आपको ही तुभ्यमेव समर्पये। फिर एव आ गया, तुम ही को समर्पित हैं। तुभ्यमेव में तुभ्यम एव समर्पये, तुम ही को समर्पित कर रहे हैं। इसका नाम न्यास है। अब आज इसी चर्चा को यहीं विराम देंगे। लगभग 5 हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर इसी सूत्र संख्या 8 को ही बढ़ाया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे 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 अंकल। राधे राधे राधे। नारायण नारायण।